उनकी सवाल की जवाब स्वयं वो देंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 अरब 30 करोड़ जनता को कभी अहित नहीं हुआ है। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में परिवारवाद नहीं चलता है, वंशवाद नहीं चलता है, धर्म जातिवाद नहीं चलता है। जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार में सियासत तेज है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार से एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात कर चुका है जातिगत जनगणना को लेकर के, और अब सबको प्रधानमंत्री के फैसले का इंतज़ार है। लेकिन उससे पहले बिहार में लगातार बयानबाजी हो रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, लगातार जाति आधारित जनगणना को लेकर के बयानबाजी कर रही है। वहीं बीते दिनों बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा जो आज जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो असल मायने में संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी कोटे से मंत्री हैं खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला आएगा। लेकिन जो ट्वीट पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने किया था, जनक राम उस बचते हुए नजर आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। मुझे लगता है कि बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी, एक समाज के कद्दावर नेता भी हैं। जीतन राम मांझी जी मेरे गार्जियन और अभिभावक भी हैं। उनकी सवाल की जवाब स्वयं वो देंगे। जहाँ तक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, महात्मा गांधी जी का, इन तमाम लोगों को नाम लेकर के जिन लोगों ने उनके पीछे कुछ राजनीति का जो चक्र चल रहा है, तमाम लोग जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना देश कभी विकास नहीं कर सकता है। उसी कड़ी में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकास का लंबी लकीर खींचा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कहा करते थे कि इज्जत की रोटी, सम्मान की ज़िंदगी, पूर्ण सुरक्षा, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन। उसी चीज़ को दीनदयाल उपाध्याय जी सामाजिक परिवर्तन का नाम देते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े लोग, जिनको रहने का घर नहीं है, पहनने का कपड़ा नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, चलने की रास्ता नहीं है, जिनको रहने का छत नहीं है, ये तमाम महापुरुषों को सच में अगर सपना साकार कोई कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो प्रधानमंत्री जी के सामने ये सारी बात जातीय जनगणना आधारित जो बातें रखनी थी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एक शिष्टमंडल गए थे, सदस्य के रूप में मुझे भी जाने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी के सामने सारी बातें रखी गई। मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 अरब 30 करोड़ जनता को कभी अहित नहीं हुआ है। 8 साल के शासनकाल में जो प्रवृत्ति सरकार के गरीबों को गरीबी दूर हटाने की बात, जाति धर्म मजहब के नाम लेकर के सत्तासीन होने का काम, लेकिन जब गरीब सत्ता में बैठा देती थी प्रवृत्ति सरकार को, तो अपने बेटा को, बेटी को, पत्नी को, माँ को, भाई को परिवारवाद में बन करके वो अपनी सत्ता को सिर्फ को और मजा लिया। लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री और धन्य है बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में परिवारवाद नहीं चलता है, वंशवाद नहीं चलता है, धर्म जातिवाद नहीं चलता है। उसी आड़ में कुछ लोगों को भटकते हुए आत्मा जो है कि वोट की राजनीति दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये सारी बातें देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिया गया है। प्रधानमंत्री को अब निर्णय लेना है।